आत्म के हित विषय कषाय कषाय पर चर्चा चल रही थी और कल अपन ने 11वां व्याख्यान कषाय पर क्रोध पर किया था। उसमें जब प्रमुख 3-4 बातों को अपन ले लेते हैं, 3-4 प्रमुख बिंदु। ये बात क्रोध से मुक्त होने के लिए मैंने आपके लिए बताई थी, वो शायद सहायक सिद्ध हो सकती है। तो बात क्या थी? फत्तर, गाली, क्रोध उसी पर होता है। किस पर होता है? जिसके पास कुछ विशेष होता है। उसी पेड़ पर पत्थर मारा जाता है जिसमें फल लगे होते हैं। उसी व्यक्ति पर गुस्सा किया जाता है जिसके पास कुछ विशेष होता है। दूसरी एक विशेष बिंदु बोला था, तुम्हारी सोच यह नहीं होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, बल्कि मुझे क्या करना है ये अपनी सोच होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा बिंदु था, निशाना चूक जाए ये शायद निष्फलता मानी जाती है, परंतु लक्ष्य के बिना निशाना लगाना ये तो निम्न स्तर का निशाना लगाना है। ये तो क्या है? अपनी आत्मा की निर्बलता का कारण है। और एक बिंदु और बोला था, पराजय के कारण गिनाने वाले सेनापति को उस पद से बने रहने का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसी प्रकार अगर आप क्रोध कर रहे हैं और क्रोध के बाद आप सामने वाले के कारण गिना रहे हैं तो वो धर्मात्मा को शोभा नहीं देता है। अब आगे चलते हैं। कल मैंने आपसे ये कहा था, हम चाहें तो क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं है कि क्रोध कब्जे में नहीं किया जा सकता, क्रोध किया जा सकता है। आप तो क्रोधी हैं, फिर भी क्रोध को कैसे कब्जे में करेंगे? मतलब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि नहीं महाराज जी, हमने बहुत प्रयास किया अपने जीवन में, लेकिन हम क्रोध को अपने बस में नहीं कर पाए। मौका आता है, निमित्त मिलते हैं और हम क्रोध कर लेते हैं। तो मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा तो आप उसका जवाब देना। आप ये बताइए कि जब ग्राहक की ओर से उपेक्षा होते हुए, जो आपका कस्टमर है, जो आपका ग्राहक है, जिससे आप डील कर रहे हैं, उससे कोई तूतू उससे वो आपकी उपेक्षा कर रहा है, वो आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, तो क्या उससे तूतू में की भाषा में आप बात करते हैं? क्या करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। वहाँ अपने गुस्से को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? वहाँ आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, वहाँ आप गुस्सा नहीं करते उस पर, है ना। अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है जिससे आप माल लेन देन करते हो, जिससे आपका बहुत अच्छा व्यवहार है और उसके बिना नहीं चल सकता है, अगर वो आपके साथ घोर अन्याय कर रहा, उसके बाद भी आप क्या उसके साथ गर्मा गर्मी पेश आते हो? नहीं आते। उससे मैंने अगर गर्मा गर्मी कर ली तो मेरा क्या होगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई आपका मित्र है, उससे आपकी बहुत अच्छी मित्रता है और मित्रता तोड़ना नहीं चाहते हो, इस भय से मन में ऐसी कोई गंभीर बात भी बोल देता तो उसको आप क्या कर देते हो? कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, अपना ही तो परम मित्र है। या फिर किसी से बहुत आगाढ़ स्नेह है, अब वो स्नेह के चक्कर, वो स्नेह आपके लिए पुल का काम कर रहा है, वो स्नेह में उसने आपको कुछ बोल दिया, परंतु वो स्नेह इतना है कि वो उस स्नेह के कारण वो जो बोला गया है उसको आपने उसका कोई भी अन्यथा नहीं लिया। इन सब चीज़ों में, इन सब पहलुओं में आप पर क्रोध नहीं हावी होता है। बाकी पहलुओं पर क्यों क्रोध हावी होता है? एक ग्राहक पर आप क्रोध नहीं करते, एक व्यापारी पर आप क्रोध नहीं करते, एक परम मित्र पर आप क्रोध नहीं करते, एक बहुत ज़्यादा स्नेही पर आप क्रोध नहीं करते। बाकी सब ऐसे मौके होते हैं जिन पर आप क्रोध करते हैं। मतलब तो ये हुआ, क्रोध पर कंट्रोल आप कर सकते हैं, क्रोध पर कंट्रोल आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। अन्यथा फिर देखो, सब जगह एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, फिर तो आपको ग्राहक पर भी गुस्सा करना चाहिए, फिर तो आपको व्यापारी पर भी गुस्सा करना चाहिए, फिर तो आपको उस मित्र पर भी गुस्सा करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कर सकते हैं, करते नहीं हैं आप। इसका तात्पर्य क्या? कर सकते हैं, करते नहीं। अगर आप चाहेंगे तो होगा, जब वहां हो रहा है तो यहां भी होगा उसका, क्योंकि आपको क्या है? पदार्थ के नुकसान का भय है। अगर इस भय से आप क्रोध से बचते हैं तो आपके अंदर ये भय भी तो होना चाहिए कि मेरा प्रेम, मेरा स्नेह, मेरे संबंध को नुकसान पहुंचेगा, मैं सब जगह वो व्यवहार करूं, कुछ जगह पर क्यों ऐसी दोगली चाल क्यों कि कुछ जगह पर मैं क्रोध नहीं करूं और बाकी जगह पर क्रोध करूं। मतलब प्रेम के नुकसान के भय से भी तो आप क्रोध को छोड़ सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? यदि बहुत अच्छी बात है, इसको आप चाहें तो अपने मन पर स्थापित कर सकते हैं। यदि स्वार्थ भंग के डर से, यदि स्वार्थ भंग के डर से क्रोध से बचा जा सकता है तो प्रेम भंग के डर से क्रोध से क्यों नहीं बचा जा सकता? आपका स्वार्थ जहां पूरा हो रहा है ना, वहां आप क्रोध नहीं करते हैं। तो ये भी तो सोचो कि प्रेम भंग भी बहुत बड़ी चीज है।
स्वार्थ भंग से बड़ी प्रेम, आप प्रेम भी तो आपका टूट रहा है, वो प्रेम टूट रहा है, ये आपके मन में क्यों नहीं आ रहा? इसलिए अपने मन स्थल पर ये बात को स्थापित कर लें। क्या क्या बात स्थापित करना है? यदि स्वार्थ भंग के डर से, क्रोध से बचा जा सकता है, तो प्रेम भंग के डर से भी, क्रोध से बचा जा सकता है। इस दृष्टि को आप अपने आचरण में लाएं तो आपका जीवन और ऊपर उठ जाएगा। वे बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका ये बनानी भी, कदम कदम पर मन को समाधान की शरण भूमि में रखने की आवश्यकता है। तुम ये सीख लो, क्योंकि अगर आप समाधान की वृत्ति नहीं लाओगे तो हमेशा संकलेश में पढ़ते ही जाओगे और संकलेश से बच ही नहीं पाओगे। तो कदम कदम पर अपने जीवन में आप अपने मन को समाधान की वृत्ति में लाओ, नहीं मुझे ये नहीं करना, इस कला को अपने जीवन में लाओगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आप चाहें तो क्रोध को अपने बस में कर सकते हो, पर चाहना आपको पड़ेगा, तब आप उस क्रोध को अपने वश में कर सकते हो। कुल मिलाकर अपनी 4 बातें हो चुकी थी, कुल 4 हो गई थी ना काय पे, कि हम दुश्मन को, अपने दुश्मन को प्रसन्न कर रहे हैं, अपने दुश्मन को खूब क्या कर रहे हैं, बलवान बना रहे हैं अपने क्रोध के कारण। उस क्रोध पर शायद मैंने 4 बिंदु बोल दिए थे, कोई 4 बिंदु बताएगा कौन कौन से 4 बिंदु हैं? सबसे पहला आपका चेहरा, दूसरा सतत दुखी, तीसरा भूल गए, बहुत बढ़िया, चौथा बहुत बढ़िया, अरे एक ही बहन है, बाकी सब कोई नहीं बता पा रहा है क्या? धन की अल्पता। अब 5वें की बात कर रहे हैं, बाकी लोग सुनते नहीं है क्या? सुनते हैं। अब आप 5वां कारण अच्छे से सुन लो, कल पूछूंगा 5वां कारण। तो आज क्रोध क्या कराता है? तो क्रोध व्यक्ति की कीर्ति को धूल में मिलाता है। क्रोध मानव की कीर्ति को धूल में मिलाता है। क्या करता है? धूल में मिलाता है। देखो जैसे मान लो घर में या गली में या गांव में या शहर में या उद्यान में, जंगल में, राज्य में, देश में, कहीं भी कभी भी, और किसी जगह अगर मान लो किसी भी जगह आग लग गई हो, कहीं भी लग गई हो, उद्यान में, गांव में, गली में, बाजार में, सड़क पर कहीं भी आग लग गई हो, तो वो आग क्या जहाँ लगी वो प्रशंसा की पात्र होती है क्या? वो आग तो तबाही वाली होती है। उस आग को देखकर आप भयभीत हो जाते हैं। कभी आप प्रशंसा, बहुत अच्छा आग लग गई, शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहेगा बहुत अच्छा आग लग गई, नहीं बोलता होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं बोलता होगा। अगर वो व्यक्तित्व के अंदर थोड़ी बहुत भी कोमलता, तो उसके मन में ये बात तो नहीं आएगी कि अच्छा हुआ, बहुत प्रशंसा का काम हो गया, पूरे आग से पूरा गाँव जल रहा है, पूरा जंगल जल रहा है, नहीं होता ना। तो ये क्या हुआ, तुमने कहीं नहीं सुना है कि आग से आग जल रही है, तो वो आग हमेशा अपयश का कारण ही बनती है, यश का कारण नहीं। बस इसी तरह परिवार में, जाति में, मित्रों के बीच, सज्जनों के बीच, सुबह हो दोपहर हो, चाहे आपकी युवावस्था हो चाहे बुढ़ापा हो, कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में किया हुआ क्रोध प्रशंसा का पात्र बना है आज तक? कभी नहीं बनेगा। किसी भी अवस्था में कहीं भी आप इस क्रोध को कर लो, वो क्रोध आपकी अपयश का कारण ही बनेगा, आपकी निंदा का कारण ही बनेगा, ये ध्यान रखना। अर्थात क्या हो गया, ये जो क्रोध है, ये क्रोध आपकी कीर्ति को धूमिल करेगा, ये क्रोध आपके अंदर बट्टा लगाएगा, आपके यश को समाप्त करेगा। जब जब भी आपने क्रोध किया तब तब ये ध्यान रखना कि आपका यश आपका समाप्त हो जा रहा था और आपका अयश चालू होते जा रहा है। अयश कीर्ति का उदय क्रोध का एक साथ चोली दामन का जोड़ा है। जहां आप क्रोध करोगे वहां आपके साथ अयश कीर्ति होगी। और अयश कीर्ति का उदय कौन से गुण स्थान में होता है? हा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अयश कीर्ति का कौन से? चौथे गुण स्थान। अब मान लो जिन्होंने प्रतिमाएं ली है, पंचम गुण स्थान वर्ती हैं और प्रतिमा है, और अगर मान लो वो क्रोध कर रहे हैं तो अब समझ लेना उनका गुण स्थान गिर गया, वो चौथे में आ गए। क्यों? अयश कीर्ति का उदय चौथे गुण स्थान में होता है, पांचवें गुण स्थान में अयश कीर्ति का उदय नहीं है। जो क्रोध करता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है आज का ये, मतलब विशेष चिंतन है हमारा ये, मुख्यतः से प्रतिमाधारियों के लिए।
और बहुत सारे वामोराम प्रतिमाधारी हैं, उनके लिए जो क्रोध करता है उसका गुणस्थान नीचे गिरेगा, जो क्रोध करता है उसका गुणस्थान नीचे गिरेगा, ये मान के चलना। क्योंकि अयश कीर्ति का उदय कहाँ है? क्योंकि क्रोध का उदय तो 5वें में भी है, 6वें में भी है, 7वें में भी है। कहाँ तक है? 10वें तक क्रोध का उदय। क्रोध का उदय तो है, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती अगर क्रोध करता है तो कहाँ जाएगा? अगर वैसा क्रोध करेगा तो अयश कीर्ति का उदय होगा, और अयश कीर्ति का उदय मतलब आप नीचे आ गए, आप नीचे आ गए। नीचे आएंगे तो नीचे आ गए तो अब आपका क्रोध का उदय रहेगा और गुणस्थान आपका गिर गया। तो क्या हुआ? और दूसरी बात, वैसे भी आपका दुश्मन तो की क्या इच्छा होती है? आपके दुश्मन की इच्छा, मेरा जो प्रतिस्पर्धी है वो हमेशा बदनाम होता रहे, है ना। आपका दुश्मन तो यही चाहेगा कि मेरा प्रतिस्पर्धी हमेशा बदनाम होता रहे, लोगों की नज़र में हमेशा नीचा गिरता रहे, और वो तो क्या चाहेगा कि बस उसका बुरा ही बुरा होता रहे। तो बस वो तो उसके लिए तो बहुत प्रशंसा का विषय हैगा। आपने क्रोध किया, क्रोध करने के बाद आपको अपयश हुआ, आपकी ऐश कीर्ति हुई, और आपके सब लोगों के बीच में आपकी निंदा हो रही है। अब बिना उसके वो सामने वाला दुश्मन को आप क्या कर रहे हैं? प्रशंसा उसकी, तो आप उसके लिए तो बहुत अच्छी बात हो रही है, वो तो खुश हो रहा है, तो बिना उसके उसकी क्या हो रही है? उसके तो भलमानसी आप कर रहे हैं। किसके कारण? स्वयं क्रोध करके आप अपने दुश्मन को क्या कर रहे हैं? प्रसन्न कर रहे हैं। और दूसरी बात, संक्षेप से अगर इसको और समझे हम, क्रोध बिजली जैसा होता है। क्रोध कैसा होता है? बिजली, जहाँ गिरती है ना, और जिस पर गिरती है उसको जलाकर भस्म कर देती है। वो जो आप बरसात में जो बिजली गिरती है, वो जहाँ गिरती है, जिस पर गिरती है, उसको जलाकर उस पूरे स्थान को समाप्त कर देती है। मतलब आकाश से गिरने वाली बिजली कभी भी प्रशंसा के पात्र नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता बहुत अच्छा रहा बिजली गिर गई, प्रशंसा हुई क्या उसकी बिजली की गिरने की? नहीं, सब ऐसे कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और कहते क्या पता कहाँ गिरी, क्या पता क्या नुकसान हुआ होगा। तो मतलब बिजली गिरने की प्रशंसा। इसी प्रकार क्रोध कभी भी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कराता। जैसे बिजली के गिरने से कोई प्रशंसा नहीं होती, ऐसी आंख के मुख से वो बिजली निकलती क्रोध रूपी, वो क्रोध रूपी बिजली निकली नहीं, वो भी कभी प्रशंसा का पात्र नहीं बनेगी। क्योंकि आग के साथ तुलना जो आचार्यों ने करी है, तुलना की कि अग्नि के समान जो तुलना जो पूर्व में आगम ग्रंथों में आचार्यों ने करी, बहुत अच्छी करी है। क्योंकि इससे बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, आग हमेशा भय ही देने वाली, आग हमेशा नुकसान कराने वाली, आग हमेशा सर्वनाश करने वाली। उसी प्रकार से ये क्रोध को आग की उपमा दी है, ये क्रोध भी हमेशा विनाशकारी ही सिद्ध होगा, आपका बुरा करने वाला ही सिद्ध होगा ये क्रोध। अब क्रोध की बात से बढ़कर एक और आगे बढ़ता हूं मैं, तनाव पर। क्रोध से बढ़कर तनाव की बात करते हैं अपन कि क्रोध क्या है। तो छोटा भाई, क्रोध का ही छोटा भाई तनाव हैगा। आपस में मित्रता ही है उनकी, एक ही परिवार के हैं वो लोग। तनाव कहो क्रोध कहो एक ही बात है, पर थोड़ा तनाव कमजोर वाला होता है और क्रोध जो होता है थोड़ा हेवी होता है। अपन तनाव पे बात करते हैं। समस्त तनावों का मूल क्या है? महाराज आपने तनाव कर दिया, तो मैं दो चीज करता हूँ। वो तनाव के लिए प्रमुख दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें? बोले समस्त तनावों का मूल है असहयोग और अस्वीकार भाव। समस्त तनावों का मूल है असहयोग और अस्वीकार भाव। जब किसी के साथ नहीं जमता है तब असहयोग भाव हो जाता है। मान लो जब बहुत सारी ऐसी, मान लीजिए आपके घर में ही आपकी पत्नी से अनबन हो गई, लड़ाई हो गई पत्नी से। अब पत्नी से लड़ाई हो गई तो अब ऐसे में क्या होगा? आपका मन क्या होगा? असहयोग की ओर हो जाएगा। आप असहयोग वृत्ति के मालिक बन जाएंगे। क्या होगा? पत्नी से बोलना बंद, अब उससे बात बंद कर दिया आपने, है वो कुछ मंगाए तो लाके नहीं देना, है ना। अब मान लो उसके साथ घूमना फिरना था, सब वो भी बंद, है ना। अब देखना भी बंद, है ना, सब कुछ बंद हो गया। ये क्या है? असहयोग भाव। लेकिन आपको नहीं मालूम ये असहयोग भाव तनाव को ला रहा है। और ये तनाव क्या हो रहा है? ये तनाव ही क्रोध को लाएगा। फिर ये जो आप असहयोग भाव दर्शा रहे हैं, उससे बात नहीं करना, उससे बोलना नहीं, उसको उपेक्षित करना, ये जितने भी कार्य कर रहे हैं आप, ये असहयोग भाव कहलाते हैं। और ये असहयोग भाव आपको तनाव को बढ़ाएंगे, और जहां आपका तनाव बढ़ा वहां आपका क्रोध बढ़ेगा। तो ये असहयोग भाव की जिनकी वृत्ति है, समझ लेना वो अपने जीवन में तनाव को बुला रहे हैं। और दूसरी बात है अस्वीकार भाव। अस्वीकार भाव क्या है? अस्वीकार भाव, मान लो बुखार आ गया
या कोई बीमारी होगी, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, पेट में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, कोई भी कष्ट आ गया, अब उस कष्ट को मानसिक स्तर पर स्वीकार नहीं कर पा रहे हम कि हमें ये तकलीफ है। हम इलाज तो करा रहे हैं, अब जितना करा रहे नहीं हो पा रहा, लेकिन अब हम नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर क्या, वो जो अस्वीकार भाव है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उस बीमारी को स्वीकार नहीं रहे, तो फिर क्या तनाव को बढ़ा रही वो बीमारी। हमारे अंदर तनाव हो रहा, मैं बहुत बीमार हूँ। अब वो आप बीमारी से बीमार नहीं है, अब आप तनाव से बीमार हो जाएंगे। आप बीमारी से ज्यादा अपने तनाव से बीमार हो जाएंगे, क्या उस विकल्प से बीमार हो जाएंगे कि मुझे ये बीमारी है, मेरे लिए ये कष्ट है। अब उस कष्ट को बार बार रिपीट कर करके, बार बार बोल कर अब आपके मन में एक तनाव आ गया है। अब वो बीमारी नहीं रही, अब तनाव बीमारी बन गई, और फिर वो तनाव आपके क्रोध का कारण बनेगा। वो तनाव से फिर आपके अंदर क्या, ये चिड़चिड़ापन आएगा, और फिर आप चाहे जिसकी कोई गलती नहीं होगी उस पर आप चढ़ जाओगे, टूट पड़ोगे। तो वो जो अस्वीकार भाव है ना, ये जन्मदाता है तनाव का, और तनाव ही जन्मदाता है क्रोध का। ऐसे यहाँ से कड़ी प्रारंभ होती। तो सबसे अच्छी बात है ना, अपनी उस तकलीफ को, अपने उस कष्ट को, अपनी उस बाधा को, अपने उस क्लेश को स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लोगे तो तनाव होगा नहीं, और तनाव होगा नहीं तो क्रोध की ओर हम जाएंगे नहीं। सबसे अच्छी बात है। जबकि स्वीकार भाव कैसा आएगा, अरे भैया कई दिनों बाद ऐसा बुखार आ गया मान लो, तो ये बोलो कई दिनों के बाद आराम करने का मौका मिला, ऐसा सोचो ना, अच्छी बात सोचो। नहीं तो अभी फालतू दिन भर वही सुबह से शाम तक कम से कम सोने का मौका तो मिल रहा है, अपने शरीर के जो टॉक्सिन थे वो निकल गए। एक बार अच्छा सर्दी होनी चाहिए, सर्दी होने से क्या, शरीर के जितने भी वो टॉक्सिन होते हैं वो निकल जाते हैं। एक उन्होंने बताया था हमें, गांव में एक दादाजी थे, जीवन में कभी बुखार नहीं आया, 55-60 साल हो गए, कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक बार बुखार आया और वो ऊपर चले गए। तो बोले ऐसा क्यों हुआ, बोले एक साथ टॉक्सिन निकले उनके। अगर साल 2 साल में एक आध बार बुखार होता रहता तो वो निकलते जाते जितने विषैले तत्व रहते हैं शरीर के, क्योंकि साइंस कहता है कि अच्छा है, सर्दी होना भी अच्छा है, खांसी होना भी अच्छा है, तो अपने तत्व निकल, ऐसा सोचो ना आप, बहुत बढ़िया बात है। ऐसा अगर सोचोगे तो बढ़िया है। और ये बोलो कि चलो कर्म निर्जा का कारण मिला हमें, अब तकलीफ हो रही है तो हमें समता से सहन करना है, हमारे कर्म निर्जा के लिए हमें प्रभु ने मौका दिया है, हमारी कर्म की लीला ने हमें कर्म निर्जा का एक अच्छा वाला सामने प्रस्तुत किया, अब हमें समता से सहन करना है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, और उससे बड़ा फायदा बताता हूँ, यूँ आपको भगवान याद नहीं आते हैं, यूँ भगवान याद नहीं आते हैं, यूँ भगवान को आप याद नहीं करते हो, तीर्थ क्षेत्र को याद नहीं करते हो, पर जब प्रभु को गुरुओं के चरणों में तभी आते हो आप। मैंने देखा कोई ना कोई कारण तो होगा, ये क्यों बैठा है हमारे यहाँ कमरे में, क्या बात है, तो पता चलता है फलाना कारण। तो यूं आपको भगवान देवशास्त्र गुरु याद नहीं आते। अच्छा है, कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, इस बहाने आप देवशास्त्र गुरु को याद तो कर लोगे, ये भी तो कितनी बड़ी बात है। नहीं तो आप तो भूल जाओ, आपके पुण्य में आप देवशास्त्र गुरु को एक तरफ रख दो, वो तकलीफ वो कष्ट आया है तो कम से कम आप देवशास्त्र गुरु को ये सोचो, आप इस प्रकार का चिंतन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वीकार भाव को आपने किया तो खेद खिन्नता से आप बच जाओगे, जहाँ खेद खिन्नता से बच गए वहाँ अपने आप आपका जीवन क्रोध के बिना। किसी व्यक्ति का अगर गलत व्यवहार भी है, प्रतिकूल परिस्थिति भी है, वो तभी त्रासदायक बनेगी जब आप स्वयं असहयोग और अस्वीकार का रवैया, ये गलत दृष्टिकोण आपके जीवन में अगर आएगा, तभी आप किसके, तनाव के, क्रोध के शरण में जाओगे। कब, जब आप असहयोग और अस्वीकार भाव को स्वीकार करोगे, तभी वो क्रोध को उत्पन्न करेगा। परंतु सहयोग और स्वीकार की वृत्ति अपनाने में बहुत ताकत चाहिए। उसमें क्या चाहिए, उसमें आपके जो अंदर बैठा हुआ अहंकार है ना, उसकी मृत्यु होती है, और अहंकार के बिना मन को एक क्षण नहीं लगता है। जो अस्वीकार भाव और जो असहयोग भाव तब टूटेगा जब आपका अहंकार टूटेगा। जहाँ आपका अहंकार टूटेगा तभी आप स्वीकार भाव को स्वीकृत करोगे और सहयोग भाव से स्वीकृत करोगे। एक और गंभीर बात रख देता हूँ, समय तो है भी अपने पास, एक गंभीर बात आपके सामने रख देता हूँ जो कि बहुत जरूरी है आज रखना, आज के इस विषय पर। शक्ति और अनुकूलता, शक्ति और अनुकूलता के समय इंसान रोब जमाने में, रोब जो जमाता उसमें, मतलब रोब से तात्पर्य ये कि गुस्सा, क्रोध करना। कब, जब आपके पास शक्ति है, जब आप अनुकूल, उस समय आपने इंसान में रोब जमाने का काम खूब किया है, और उसके कारण अशांति और प्रतिकूलता के समय, मतलब अब वो आपने कर तो दिया, कब किया हैगा वो रोब जमाने का काम, जब शक्ति थी,
जब ताकत थी, परंतु जब आपके पास शक्ति नहीं रहती है और प्रतिकूलता के समय उसकी जो आपने किया है उसका फल क्या होगा? आपकी हालत, शब्द थोड़ा ठीक नहीं है फिर भी बोल रहा हूं, कुत्ते से बदतर हो जाती है। आपने अभी तो ताकत थी, शक्ति थी, सामर्थ्य था, बल था, और आपने रोब का उपयोग किया, और आप उस रोब के कारण आप अभी हाल तो खूब चढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में जब आपके पास ताकत नहीं रहेगी, जब आपके पास शक्ति खत्म हो जाएगी, अशक्ति रहेगी, और जब प्रतिकूलता रहेगी, उस समय वो जो आपने किया है वो कुत्ते से बदतर हालत होती है। मैंने कई माता पिताओं को देखा है जिन्होंने अपने शक्ति के समय में, अपने बल के समय में संतानों के ऊपर रोब जमाने का काम किया है, और जो नहीं करने योग्य था वैसा कार्य किया है, खूब मारा है, खूब चिल्लाया है, अच्छे से बात नहीं करी है, और जो उनके मन की बात है उनको नहीं समझा है। बाद में मतलब ये देखा है मैंने अपनी आंखों से, बाद में उनकी ही संतानों ने बड़े होकर अशांत, जब वो बड़े हुए तो बिल्कुल उनके अंदर वो अशांति तो थी, जब माता पिता अशक्त हुए तो उन्हीं माता पिता की हालत बदतर हो गई। सामने मतलब अब वो क्या, अब सामना करने की वृत्ति नहीं है ना, टूट पड़ने की वृत्ति नहीं है, अब परास्त करने की सोच नहीं है, अब ये सब कुछ नहीं है, तो अब वो बच्चे लोग इस प्रकार से उनकी हालत कर रहे हैं कि वो स्वयं, वो छोटे छोटे बच्चे आज जो बड़े हुए हैं, वो उन्हें अब जैसा किया था ब्याज सहित चुकाना पड़ रहा है उनको। कैसे? ब्याज सहित चुकाना पड़ रहा है, खून के आंसू रोना पड़ रहे हैं उनको, फिर भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। ये वास्तविकता है, गंभीरता से विचार करें। आपके पास आज ताकत है, सामर्थ्य है, शक्ति है, उसका दुरुपयोग मत करो। अगर आप उसका आज दुरुपयोग कर रहे हो, कल उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। एक छोटी सी बात, सत्य घटना आपके सामने रखूंगा, नाम किसी का नहीं बताऊंगा, लेकिन घटना मेरे सामने की है वो बता रहा हूं मैं। एक परिवार था, उस परिवार में एक ननंद थी, एक सासू थी, और बाकी 2-3 बच्चे, और धर्मपत्नी और पति, ऐसे 4-6 लोगों का वो परिवार, 5-7-6 लोगों का परिवार था। अब हुआ ये कि सासू की खूब उपेक्षा करी बहू ने और बेटे ने। अस्वस्थ थी, मतलब जैसा करनी चाहिए सेवा वैसी सेवा सासू ने नहीं करी, मतलब सॉरी बहू ने नहीं करी। किसकी? सासू की। अब ये तो ठीक था, जैसे तैसे और भी परिवार के लोगों ने उस सासू की सेवा करी, और अस्वस्थ अवस्था में वो स्वर्गवास हो गया। यहाँ तक ठीक था। अब उसके बाद जो एक ननंद थी वो हल्की सी डिस्टर्ब थी, उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसको रोटी तक नहीं दी। जब रोटी नहीं दी तो वो गांव में जैन समाज के घरों में जा जाकर रोटी लाती थी और अपना भरण पोषण करती थी। कहीं एक घर से रोटी लेती, कहीं एक घर से सब्जी लेती, कहीं एक घर से दाल लेती, और वो सुबह शाम अपना भरण पोषण करती। अस्वस्थता होने के बावजूद भी उन बेटे बहू ने अपनी बहन को या उनकी ननंद को, ननंद जी बोलते हैं ना, ननंद कहलाएगी ना, मतलब पति की बहन ननंद, ननंद का ध्यान नहीं रखा, कुछ नहीं किया। और मैंने वो अपनी आंखों से देखा वो दृश्य पूरा। और यहाँ तक कि जो उनके सुपुत्र थे, मतलब बुआ के भतीजे, वो चिढ़ाते थे, मारते थे, डांटते थे, चिल्लाते थे। आज की स्थिति में वो पाप कर्म का उदय ऐसा है कि 2-2, 3-3 बेटे हैं, लेकिन वो आज सास और जो ससुर है उनको रोटी तक के लिए नहीं पूछ रहे हैं। एक तरफ पटक दिया उनको, एक तरफ पटक दिया है उन सास ससुर को। और जिस बच्चे ने खूब जाड़ा मतलब प्रताड़ित किया था उस बुआ को, आज 50 साल का हो गया है, सब कुछ उसके पास है, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पाप किया था। वो पाप का फल दिख रहा है सामने कि तुमने गलत किया था, अब तुमने गलत किया है तो उसका परिणाम भुगतो। मिलता है, आपने किया है तो वो मिलेगा। तो उस समय तो वो बालक खूब ऐसा था, पत्थर मारता था, कहीं साड़ी खींचता था, कहीं चिढ़ाता था। अब वो क्या है, वो दिख रहा है, मिल रहा है। ऐसे ही उस वक्त उन्होंने वो जो ननंद थी उसको एक रोटी नहीं दी, आज उनको रोटी के लाले पड़ रहे हैं। आज उस वृद्ध अवस्था में, जिस जो अवस्था है उस अवस्था में खुद अपने हाथ से हाथ हिल रहे हैं और रोटी बनानी पड़ रही है। क्यों? आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको मिलेगा। आप अपने सास ससुर की, और जहाँ सेवा, ना सासू की आपने सेवा करी, ना ननंद की सेवा करी आपने, कौन करेगा आपकी सेवा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसी की सेवा होती है जो दूसरों की सेवा करता है। आपके भाव सेवा के होने चाहिए। और आपने क्रोध किया था,
आपने क्रोध किया था अपने सासू पर, आपने क्रोध वाला व्यवहार किया था अपनी ननंद पर, अब आपकी बहुएं दोनों इस प्रकार से व्यवहार करती, गाली से बात करती है उनसे, व्यवस्थित बात ही नहीं करती उनसे। आपके बेटे आपसे व्यवस्थित नहीं बात करते हैं, क्योंकि आपने खुद ने ये किया है, वही उनने देखा है, वही आपके साथ वो कर रहे हैं। अगर आप सेवा करते तो वो बेटे समझते कि हाँ बड़ों की सेवा करनी चाहिए, वही शिक्षा, क्योंकि आप खुद आइडियल हैं, आप खुद आदर्श हैं, आप खुद ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसा अपने जीवन में क्रोध ना करें, समय अपना हो रहा है और दुश्मनों का अपनी बात चल रहेगी, 5वीं बात हो गई हैगी, 6वीं बात और करना हैगी, पर समय हो रहा है। 6वीं बात का मैं बता देता हूँ कि 6वें प्रकार से दुश्मन को कैसे खुश किया जाता है, उसकी बात कल कर लेंगे। बता तो देता हूँ विषय कौन सा रहेगा कल का। कल का विषय रहेगा क्रोध मित्रों की संख्या में हमेशा कमी कराता रहता है। क्रोध, इसके ऊपर पूरा कल व्याख्यान खोल दूंगा मैं, क्योंकि समय पूरा हो गया अपना। क्रोध मित्रों की संख्या में हमेशा कमी कराता है, ये कल का अपना मैटर रहेगा। 6वां बिंदु रहेगा अपना, ये 6वां ही है ना, 6वां बिंदु रहेगा अपना। अब दूसरी बात, आचार्य श्री का वो संस्मरण कल रह गया था हमारा बालक वाला, उसको हम पूरा कर देते हैं कि छोटे से बालक की चर्चा चल रही थी, और उसी महीने की बात है कि सन 2015 तिलवारा घाट जबलपुर की जो 2 घटना एक साथ छोटे छोटे बच्चों की हुई थी 8-10 दिन के अंतराल में। तो 10 दिन बाद के अंतराल की घटना बताता हूँ। गर्मी का समय था और गर्मी में लगभग 1 केशलोज गुरु जी का तपा में आता है, तपा का समय था, बहुत भीषण गर्मी थी। इतनी गर्मी थी कि 12 बजे बाद तिलवारा घाट में आप जाओ तो चल नहीं सकते हो, ऐसी गर्मी होती थी। उस गर्मी में आचार्य श्री का केशलोज था, और केशलोज तो था, उपास तो रहते ही केशलोज में। एक छोटा सा बच्चा, आरजो शायद नाम है उस बच्चे का, दिल्ली का वो बालक है। तो वो बालक केरी आती ना, केरी, कच्ची केरी, वो केरी लेकर आ गया उबालकर, और दोपहर में वो आचार्य श्री के कमरे में पहुंच गया। पहुंचने के बाद बोलता है, आचार्य श्री जी केरी पैरों में लगाने से गर्मी कम लगती है। वो बालक बोलता है छोटा सा कि आचार्य श्री जी केरी पैरों में, ये उबली हुई केरी है और इससे हमारी वहाँ पे बोलते हैं इसको पैरों में मल दो तो इससे जो है गर्मी नहीं लगती है। अब उसने आचार्य श्री से कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं ताछा, और केरी को तोड़ा और आचार्य श्री के चरणों में पहुंचा और घिसना प्रारंभ कर दिया, और आचार्य श्री बड़ी प्रसन्नता के साथ वो केरी लगवाने लगे। सब महाराजों को आश्चर्य, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन उस बच्चे को प्रोत्साहन करने के लिए, और फिर आचार्य श्री स्वयं बोले 30 वर्ष बाद किसी ने केरी लगाई। 30 वर्ष पहले भी जब हम रात्रि विश्राम करते थे ललितपुर की गर्मी में, आचार्य श्री शब्द थे, ललितपुर की गर्मी में जब हम वासना थी, वहाँ कौन केरी, सो पता चलता था केरी लगी है। यूँ तो कोई, जब हमारी नींद लग जाती थी तब कोई आता था, वो केरी घिस जाता था। अब 30 साल के बाद आज उसके बाद आज पहली बार किसी ने केरी लगी है। तो आचार्य श्री मतलब उस वक्त आचार्य श्री का जो उस बालक के लिए था, बोले वो तो मुझे उस बच्चे की वात्सल्यमयी मनोहार ने मना करते नहीं बना, उसने पूछा नहीं और सीधे लगाना प्रारंभ किया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे मैं मना करूं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई है कि मैं उससे मना करूं, और वो लगाता चला गया। हालांकि आचार्य श्री को उस केरी को लगवाना नहीं था, लेकिन उस बच्चे की जो वो एक वैयावृत्ति के भाव थे उसको प्रोत्साहन देना था। जैसे कल वो जो छोटा सा बच्चा था, ना तो उसको पेंसिल पकड़ते बनती होगी, ना तो वो क्या चित्र बनाया होगा छोटे से बच्चे ने, लेकिन उसको प्रोत्साहन देना था। एक मतलब कितना बड़ा गुण हैगा कि किसी को प्रोत्साहन देने के लिए आचार्य श्री वो प्रोत्साहित करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी आगे बढ़े, ये भाव रहते हैं। इसी भाव के साथ हाँ, एक बार अपन आज का विषय फिर से रिवीज कर लें। क्या है अपना विषय आज का? क्या विषय अपना? 3-4 बिंदु विशेष विषय से क्या है? यदि प्रमुख बात, यदि स्वार्थ भंग के डर से क्रोध से बचा जा सकता है तो प्रेम भंग के डर से भी क्रोध से क्यों नहीं बचा जा सकता। और दूसरी बात, कदम कदम पर मन को समाधान की शरण भूमि में रखने की कला अगर हमने सीख ली तो फिर हम कभी भी पराजित नहीं होंगे। और क्रोधी व्यक्ति की कीर्ति क्या होती है? क्रोधी व्यक्ति की कीर्ति धूल में मिलती है। और चौथी और मूल अंतिम बात क्या है कि समस्त तनावों का मूल क्या है? 2 चीज, असहयोग और अस्वीकार भाव। इसको आपको ध्यान रखना है। इतनी बात कर अपनी बात को विराम दो। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।